गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं गौतम वशिष्ठ और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज़ में, जहाँ दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। हरियाणा सरकार ने आईटीआई में पढ़ रहे बच्चों के लिए एक एएमओ साइन किया है, जिसमें आईटीआई में पढ़ रहे बच्चों के लिए अब कहीं ना कहीं फ़ायदा नज़र आ रहा है। जी हाँ, आईटीआई में पढ़ रहे बच्चे अब 1 साल तो अपने कॉलेज में ट्रेनिंग लेंगे और बाकी आखिरी का बचा हुआ 1 साल इंडस्ट्री में जाकर ट्रेनिंग लेंगे। इस वक्त हम मौजूद है गुरुग्राम के आईटीआई कॉलेज में और हमारे साथ आईटीआई की प्रिंसिपल मौजूद है। उनसे बातचीत करेंगे कि क्या है ये अब पूरा मुद्दा और किस तरीके से अब आने वाले समय में आईटीआई में पढ़ रहे छात्रों को फ़ायदा होने वाला है। सर, आईटीआई का जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग लागू किया गया है पिछले साल से, और पिछले साल हमारे 4 डीएसटी किए थे, टोटल 4 यूनिट के, और इस बार हमने टोटल 21 ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के एमओयू किए हैं। और इसमें स्टूडेंट्स के लिए हमें बहुत अच्छा बेनिफिट नज़र आ रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को मैन पावर मिल जाती है काम करने के लिए और स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। और आईटीआई का और सरकार का एक प्लेसमेंट मुहैया करवाने का एक बहुत बड़ा कदम है ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। किस तरीके से अब आप देखते हैं कि पहले बच्चा 2 साल ही अपने कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद प्लेसमेंट के लिए जाता था। अब 1 साल अपने कॉलेज में पढ़ेगा और 1 साल जो है इंडस्ट्री में ट्रेनिंग के लिए जाएगा, तो स्टूडेंट को उससे कितना फ़ायदा मिलेगा? 1 साल हमारे पास आईटीआई में 1 ईयर कोर्सेज भी हैं, 2 ईयर कोर्सेज भी हैं। 1 ईयर कोर्सेज में बच्चा हाफ पार्ट, आधा टाइम जो है इंडस्ट्रीज़ में काम करेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जैसे सपोज करो वेल्डर हमारा 1 साल का कोर्स है, तो 6 महीने लगभग हमारे आईटीआई में पढ़ेगा बच्चा, बेसिक थ्योरी और बेसिक प्रैक्टिकल्स और लेटेस्ट जो एडवांस टेक्निक की मशीनरी है और इंडस्ट्री एक्सपोजर्स हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो काम कैसे किया जाता है, वो हमारा 6 महीने के लगभग हमारा इंडस्ट्रीज़ में बच्चा काम करेगा, जो 1 ईयर कोर्स है। 2 ईयर कोर्स के लिए 1 ईयर कोर्स हमारा 1 ईयर हमारा आईटीआई में होगा और 1 ईयर हमारा लगभग इंडस्ट्रीज़ में पूरा होगा। तो ये डिपेंड करता है 1 ईयर कोर्स है या 2 ईयर कोर्स है। मीन्स आधा जो है समय इंडस्ट्रीज़ में, आधा समय हमारा आईटीआई में। इन्होंने बताया कि किस तरीके से अगर यहाँ पे दो कोर्सेज है, 1 ईयर कोर्स और 2 ईयर कोर्स। 1 ईयर कोर्स में 6 मंथ जो है कॉलेज में पढ़ेगा और 6 मंथ ट्रेनिंग में। बाकी और जानकारी के लिए आईटीआई में पढ़ा रहे प्रोफेसर भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि इस मॉड्यूल के अंदर अब इंडस्ट्रियों को कितना फ़ायदा होने वाला है और स्टूडेंट्स को क्या कुछ जो है प्लेसमेंट में ईजी मिलेगी। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईटीआईज़ में जो कन्वेंशनल ट्रेड्स हमारे चल रहे थे पहले, उनमें एक गैप क्रिएट हो जाता था कि हमारी जो मशीनरी है और जो इंडस्ट्रीज़ में जो मशीनरी है वो नई टेक्नोलॉजीज़ की मशीनरी जो यूज़ की जाती है, ये सारा पूरा गैप जब हमारे बच्चे थ्योरेटिकल पार्ट को आईटीआई में पूरा करेंगे और उसके जो ज़्यादा प्रैक्टिकल करने के लिए इंडस्ट्री में जाएंगे, एक तो वो पूरे के पूरी मशीनरी को उनका यूज़ करेंगे, दूसरा आईटीआईज़ में जो टेस्ट पीसीज बनते थे, जो प्रोडक्ट वो बनाते थे, वो संख्या में कम होते थे, लेकिन इंडस्ट्री में बहुत संख्या में वो प्रोडक्ट बनाया जाता है। अगर मैं पिछले साल का हमारा एक एक्सपीरियंस बताऊँ आपको कि हमारे 15 बच्चे मुंजाल सोआ कंपनी में ट्रेनिंग के लिए गए, उन 15 के 15 को मुंजाल सोआ ने प्री प्लेसमेंट ऑफ़र दे दिया उनको, क्यों बच्चों के लिए जो रोज़गार की जो संभावना है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 100% वहाँ पर वो प्लेस हो गए हैं पहले से ही, ट्रेनिंग पूरी होने से भी पहले। तो इसलिए जो हमारा मेन मोटिव जो आईटीआईज़ का है कि बच्चों को जो रोज़गार मुहैया करवाएं, उसमें जो प्रतिशतता बढ़ जाती है। पूरे हरियाणा में भी जो हुआ है पिछले साल का, वो 55% से ज़्यादा बच्चे पूरे हरियाणा के जो डीएसटी ट्रेड्स में थे वो प्लेस हो गए पहले ही। तो इसलिए हम ये ख़ास तौर से बताना चाहते हैं सभी बच्चों को जो एडमिशन लेने वाले हैं अभी, कि वो जब ट्रेडों को चूज़ करना स्टार्ट करें, जब वो फॉर्म भर रहे हों, उस टाइम ये खास करके देख लें कि मैं डीएसटी ट्रेड में फॉर्म भरना चाह रहा हूँ या भाई पुरानी कन्वेंशनल ट्रेड में भर रहा हूँ। अगर डीएसटी में वो भरना चाहते हैं तो डीएसटी ट्रेड के साथ में ड्यूअल मोड लिखा होता है, तो वो ड्यूअल मोड वाली ट्रेड को चुने, क्योंकि उनके लिए बहुत एक सुनहरा मौका है इंडस्ट्री के साथ। क्योंकि हम विदेशों में सुनते थे पहले कि बच्चा पढ़ते हुए भी कुछ कमाए,
ये एक मौका है बच्चों के लिए इस टाइम ड्यूअल सिस्टम में कि कंपनीज़ ने ये एग्री किया है MOU साइन करते समय हमारे से कि बच्चों को वो मोटिवेशन के तौर पर एक स्टाइफंड भी देंगे ताकि बच्चा उसमें अपना सरवाइव कर सके, आने जाने का उसका ठीक खर्चा चलता रहे और वो बच्चा आसपास रह सके, इंडस्ट्री के टाइम से के अनुसार वो आ जा सके। तो इसलिए DST को अगर हमने देखा है बहुत अच्छा एक मौका है बच्चों के लिए। लगभग गुरुग्राम की कितनी इंडस्ट्रियों से आपका टाई अप हुआ है? और बात करें बच्चों की, तो बच्चों को कितने बच्चों को अब तक जानकारी है इस मॉड्यूल की? अभी तक हम बताएं कि लास्ट ईयर हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत हमने 2 इंडस्ट्री के साथ 4 MOU साइन किए थे, जिसमें मुंजाल सोआ और रिको इंडस्ट्री थे। इस बार हमने टोटल 21 यूनिट के लिए और कई सारी इंडस्ट्री हैं जैसे हीरो मोटोकॉर्प, सुब्रोस लिमिटेड, मिंडा इंडस्ट्रीज़, मिंडा स्विचेस है, फायर टेक्नोलॉजी के लिए हमारी एक इंडस्ट्री के लिए साइन किया है, इन सभी, और कपारो मारुति लिमिटेड है, इन सभी के लिए हमने MOU साइन किए हैं इस बार। तो सर क्या कोई ये भी है कि मतलब एक कंपनी में कोई लिमिटेड बच्चे जा सकते हैं? मतलब कितने बच्चों की संख्या जो है एक कंपनी में ट्रेनिंग के लिए जा सकते हैं? हाँ, भारत सरकार के द्वारा हमारी एक यूनिट में जो है यूनिट की कैपेसिटी होती है जो इंजीनियरिंग ट्रेडों में लगभग 20 की है और नॉन 20 से 24 के बीच में ही हमारी ये यूनिट कैपेसिटी रहती है। तो यूनिट जिस इंडस्ट्री के साथ हमारा एक यूनिट का MOU है तो वहाँ पर 20 ही बच्चे जाएंगे, जिसके साथ हमारे मान लो 3 या 4 यूनिट का है तो 4 यूनिट के बच्चे जितने बनते हैं वो सब वहाँ ट्रेनिंग पे जाएंगे। हरियाणा सरकार ने ITI में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक नया मॉड्यूल जारी किया है, DST यानी कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसके तहत जो ITI में पढ़ रहे छात्र हैं उनके लिए अब आसानी ये होगी कि वो 1 साल अपने कॉलेज के अंदर ही जो है ITI की क्लासेस ले सकते हैं और लास्ट का जो 1 ईयर है उसमें वो इंडस्ट्रियों में जाके 1 साल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि ट्रेनिंग जो है इंडस्ट्री में लेंगे उससे एक तो प्लेसमेंट के लिए आसानी हो जाएगी, ट्रेनिंग के साथ ही साथ उनको एक सैलरी भी देगी कि जिससे उनका कुछ खर्चा भी निकले। और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ITI में पढ़ रहे छात्र मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि इस सिस्टम से अब ये जो नया सिस्टम आया है उससे अब क्या कुछ फ़ायदा जो है ITI में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को हो सकता है। किस तरीके से अब आप देखते हैं कि पहले आप कह रहे हैं कि आपके टाइम पे DST नहीं था तो आपको कितनी तकलीफ़ें आती थी और अब आने वाले समय में क्या कुछ इससे बेनिफिट जो है आने वाले बच्चों को ITI में पढ़ रहे क्या मिलेगा? आने वाले बच्चों को सर प्लेसमेंट में दिक्कत नहीं आएगी इससे, क्योंकि उन्होंने जो करना है वो काम वो यहीं पे सीख चुके होंगे। आगे जाके उन्हें काम के रिगार्डिंग या किसी भी जॉब के रिगार्डिंग ये सब जो हमने देखी है वो उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो हमने प्रॉब्लम फेस की है उन्हें ये सब प्रॉब्लम आगे फेस करने को नहीं मिलेंगी। क्या कुछ प्रॉब्लम आप फेस करते थे उस समय? सर प्रॉब्लम्स तो आती थी लेकिन अभी हमें इसके बारे में पूरा तरह से पता नहीं लगा है क्योंकि हमारे टाइम में थी नहीं। अब बच्चों को अब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा उनको, तो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगा इसके बारे में। साफ तौर से आप पढ़ चुके ITI के स्टूडेंट्स का यही कहना है कि हमें भी इसके मॉड्यूल के बारे में अभी ढंग तरीके पूरा नहीं पता है और आने वाले छात्रों को भी है इसकी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन हम भी यही आपसे अपील करेंगे कि अपने कॉलेज में आके अपने प्रोफेसर से इसकी पूरे मॉड्यूल की जानकारी ले। और फ़ायदा यही है कि और भी छात्र हैं, आपको क्या कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी उस समय? पहले हमें यहाँ से करने के बाद दूसरी जगह ढूंढना पड़ता था। अब डायरेक्ट आते हैं, कंपनीज लेके चली जाती हैं और ये काफ़ी बेनिफिशियल रही हैं अब तो जब से ये सिस्टम ड्यूअल सिस्टम लॉन्च हुआ है। थैंक यू। तो यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स ने भी बताया कि अब ड्यूअल सिस्टम से बहुत ही जो है आने वाले समय में इनको फ़ायदा होगा कि जिस तरीके से पहले कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कम हुआ करती थी, लेकिन अब प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम से आने वाले समय में ITI में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को मिलेगी। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही समय पर सही लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। नमस्कार।